कभी कभी एक छोटी सी घटना है जिनका सच बहुत छोटा होता है, लेकिन नफरतों और अफवाहों से वो आग की लिपटों के समान फैल जाती है। आज हम एक स्टोरी को लेकर आपसे मिले हैं। आज मैं क्लियर करने वाला हूँ मुंडा का और हाजीपुर के दोनों गांवों के बीच में जो वो विवाद था, उसकी असली जड़ क्या थी, वाकई कैसे दोनों गुट आमने सामने आए, और इसके अलावा अब अपने अपने गुट के लोग किस तरीके से सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं। विवाद शुरू होता है एक ट्रक को लेकर के। एक बंदा है जो कि एक दुकान के सामने ट्रक लगा देता है। दुकानदार बोलता है, शॉपकीपर कहता है कि भैया कृपया प्लीज ट्रक साइड में कर लीजिए, कस्टमर्स आ रहे हैं। ट्रक वाला और उस दुकानदार की इस बात पर बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच एंट्री होती है सैनी समाज के एक व्यक्ति की। वो आता है और ट्रक साइड में हटाने के लिए कहता है। वाकई इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पता नहीं उस ट्रक वाले को वो आवाज सुनाई नहीं दी, या फिर उसने सुन करके अनसुना उसको कर दिया। फिर दूसरी बात, जो वो सैनी समाज का लड़का था मालियों में से, वो उस ट्रक ड्राइवर को गाली देता है। और उस ट्रक ड्राइवर के हाथ में थी एक कैंपा कोला की कैन होती है। वो उस कैंपा कोला की कैन को उसके वापस पलटवार करता है और उसके छाती में जा करके वो लगती है। वहां से ये विवाद की शुरुआत होती है और जड़ वही है। वही सबसे गहरा घाव देने वाली घटना थी। फिर उसके बाद जैसे उन दोनों की मुठभेड़ शुरू होती है, तो वहीं पे पास ही में थी सैनी समाज की यानी माली समाज की एक खाद बीज भंडार की शॉप। वो लड़का वहीं से आ रहा था। वो खाद बीज वाले जब आते हैं अपने लड़के को बचाने के लिए, वो अपने सैनी समाज की ओर खड़े हो जाते हैं, और इधर से मेव समाज के लोग जाते हैं और वो अपने समाज के व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। बस यही चीज थी जिसको एक धार्मिक रंग में पुरेने का काम किया था। खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हाथापाई शुरू होती है और झगड़ा हो जाता है। क्योंकि वहां पर उस समय मेव समाज के लोग ज्यादा थे, उन्होंने सैनी समाज के लोगों को मारा, पीटा, और उसके बाद वो शांत कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये बात सैनियों के गांव में पता चलती है, यानी कि मुंडा गांव में, तो मुंडा का से लोग भर भर कर आने लगते हैं और वो बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये सारी विवाद चल रहा था। वहां पर वो लोग जाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, जिसका वीडियो आपके स्क्रीन पर है। वीडियो में दोनों समाज के व्यक्ति हैं, मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। तो उसके बाद कुछ समझदार लोग आते हैं और वो मेव समाज को पीछे हटने के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मेव समाज पीछे हटता है, हिंदू समाज आगे आता है और बॉर्डर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। मतलब वो हरियाणा राजस्थान की सीमा थी वहां पे। जैसे ही वो बॉर्डर पर आते हैं और उस समय गंदी गालियों के साथ वो तोड़फोड़ मचाते हैं, दुकानों में तोड़फोड़ मचाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां से आते हैं, गाली गलौज शुरू होती है और इस बार फिर जो है लोग आमने सामने होते हैं, और आमने सामने होने के बाद यहां से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग, जो मेन लोग होते हैं समाज सुधारक, वो लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। आपको वीडियो में जैसा दिख रहा होगा। लेकिन इस टाइम तक कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है और उसके बाद मेव समाज के लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। जब मेव समाज के लोग पीछे हटते हैं, तो वो लोग बॉर्डर पर जाते हैं और वहां पे मौजूद दुकानों को और बाइकों को आग लगा देते हैं। इकरा नामक शख्स की दुकान को आग लगा दी जाती है। ये वही शख्स था जिसकी दुकान के आगे उस ट्रक को लगाया गया था, जहां से पूरे विवाद की जड़ थी, विवाद शुरू हुआ था। उस शख्स की दुकान को जला दिया जाता है और उसके बाद दो बाइकों को आग के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में परवेज और लुकमान, जो कि बिल्कुल ही निर्दोष थे, वो पकड़े जाते हैं। हुआ यूं कि वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए या फिर अपने आपे को सेफ रखने के लिए एक कमरे में घुस जाते हैं,
और उसके बाद कोई बंदा आकर के उनके कमरे की कुंडी लगा देता है और वहाँ कुछ देर बाद जो कि सैनी समाज के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं रूम के चारों तरफ। सैनी समाज के लोग उनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने की या यूँ कहें कि बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से कुंडे लगा देते हैं और बाहर नहीं निकलते। और उसी बीच उनकी बात चल रही थी अपने परिवार से। परवेज का भाई जेद ने बताया, फिर उसका भाई परवेज उनसे कहता है कि हम जंगले को तोड़ रहे हैं और जंगले से फांग कर या फिर जंगला लांग कर बाहर निकलेंगे और यहाँ से भागेंगे। लेकिन उस समय परवेज अपने फैमिली से बात कर रहा था और फैमिली ने मना कर दिया कि आप कुछ नहीं करेंगे, उस कमरे में सेफ रहेंगे। वो उस कमरे में बैठे रहते हैं और इतने में पुलिस आती है, वो उनको वहीं से गिरफ्तार कर लेती है और उनको दंगे का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बता दिया जाता है। जबकि परवेज की वहाँ पे मोटर बाइक रिपेयरिंग की दुकान थी और उसका दोस्त लुकमान उससे मिलने आया था। इसे दंगा नहीं कह सकते, इसे आप एक छोटी सी घटना कह सकते हैं जिसको दंगे का रूप देने की कुछ लोगों ने नाजायज और नाकाम कोशिश की। इस पूरे विवाद को जब सोशल मीडिया पे चलाया गया और वीडियोस चली तो कुछ लोगों ने किस तरीके से इसमें कमेंट्स किए वो आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देखकर खुद अंदाजा लगाइए कि ये वीडियो क्या कहता है। भाई मैं दीपक मेवात, ये हरियाणा बॉर्डर है और यहाँ पे मुल्लों ने पूरा गांव घेर रखा है, अपना गांव इकट्ठा हुए पड़ा। अरे पुलिस वाले यहाँ पे माच लोटे के दंगे में कहाँ गए पुलिस वाले? सभी साथियों से है भाई गुजारिश है, दीपक मेवात रॉयल हिंद संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी साथी यहाँ पे जल्द से जल्द पहुंचे। ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो देखो और जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ। कमेंट में बाबू सैनी कहते हैं कि ये मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया है। बाकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये दोनों तरफ से कोई हिंदू मुस्लिम धार्मिक सिस्टम तो था ही नहीं, ये एक व्यक्तिगत झगड़ा आप इसे बोल सकते हैं। धर्म का कोई एंगल इसमें नहीं था। वो बात अलग है कि हमारे कुछ मीडिया चैनल्स ने ये षड्यंत्र रचाया और इसे धर्म का एक नाम दिया गया और इसे एक दंगे का स्वरूप देने की कोशिश की गई जो कि असफल रही। तौहीद खान है, ये कुछ गाली गलौज के साथ लिखते हैं कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, न कि हरियाणा और राजस्थान का। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारी सोशल मीडिया ने, हमारे लोगों ने इस झगड़े को धार्मिक झगड़ा बना दिया, जबकि ऐसा कुछ था ही। सबसे बड़ा समाज में जहर घोलने वाली बात किसने की है आपको बता दूं। सुनील राजपूत लिखते हैं कि फिर से गोपालगढ़ कांड करना पड़ेगा। गोपालगढ़ में उस समय हमने 100-150 मेवों को मार डाला था। आप देखिए किस तरीके के मानसिकता के लोग हमारे बीच रह रहे हैं, दोनों तरफ है, वो भी गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ये पूरा मामला था, कुछ लोगों ने इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश की, नाकाम सफलता रही। बाकी पूरी जानकारी जो थी वो आपके सामने है।